हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये देखने के लिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड लूँगी मैं और देखेंगे क्या एनर्जी निकल कर आती है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स एंजल्स, आज के दिन में क्या एनर्जी है। जजमेंट, ओके। जजमेंट डे हो सकता है आज के दिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का। अगर आज के दिन आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं तो समझ लें कि ये आज आपके पार्टनर का जजमेंट डे है। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके पार्टनर का आज ही हो जाए, बट यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लाइफ में आज कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं या कोई डिसीजन हो सकता है, कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। ये दोनों ही कार्ड मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं। जजमेंट भगवान के द्वारा डिवाइन इंटरवेंशन को दिखाता है और टावर भी डिवाइन इंटरवेंशन को दिखाता है। जजमेंट ये बताता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में, मतलब पर्टिकुलरली क्योंकि उनकी एनर्जी है, या तो वो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, कुछ मेजर इवेंट्स कोई मेजर उनके लाइफ में हो सकता है, या तो भगवान का निर्णय यहाँ पर आज सुनाया जाएगा। थ्री मोर कार्ड्स एंजल्स, 3 कार्ड और। करंट एनर्जी, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। हर्मिट, द वर्ल्ड, 1 मोर कार्ड। हाई प्रीस्टेस, बॉटम से है द फूल। इतना सब होने के बाद नई शुरुआत होगी और इतना सब होने के बाद या कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद ही केयर फ्री होकर डिसीजन ले पाएंगे या ले पाएंगी आपके पार्टनर। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए एनर्जी, यहाँ पर द वर्ड है जो कि कर्मा साइकिल को ख़त्म होते हुए दिखाता है। टावर है जो कि डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन इंटरवेंशन है। हाई प्रीस्टेस है, मतलब कोई ऐसी शक्ति जो कि बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, उसका खात्मा हो सकता है आज के दिन में। क्योंकि यहाँ देखिए ये माँ शक्ति हैं जो डेविल को अंत कर रही हैं, राइट। ये है डेविल, ये है माँ शक्ति। कुछ तो डिवाइनली एनर्जी है यहाँ पर। सो जो प्री डेस्टाइंड है, जो पहले से नियति द्वारा लिखित है, वही होगा। और ये सब इनकी अवेकनिंग के प्रोसेस में इंक्लूड है, इनकी अवेकनिंग के प्रोसेस में ही इंक्लूडेड है ये इवेंट्स। इसे हम कह सकते हैं इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं इतने पावरफुल कार्ड्स। कैसा जजमेंट एंजल्स, कैसा जजमेंट। यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी है, डेथ एंड हीलिंग एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो ख़त्म होगा, या तो इनका करियर, या तो इनके लाइफ में कोई इवेंट, या तो किसी तरह का कुछ तो ऐसा नेगेटिव हो सकता है। कोई कुछ ऐसा डिसीजन ये लेंगे, किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे, चाहे वो कोई भी हो थर्ड पार्टी में, या थर्ड पार्टी इनका काम ही क्यों ना हो। बट यहाँ कुछ इनको लॉसेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ मेजर इवेंट्स इनके लाइफ में होंगे। किसी से ब्रेकअप हो सकता है अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या है, या इनके लाइफ में कोई ऐसे इवेंट अचानक से हो सकते हैं। क्योंकि जो टावर है ये पहले से प्लानिंग के साथ नहीं होता है,
ये एक मोमेंट में हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा मोमेंट फेस करेंगे जो कि बहुत भयानक हो सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि भगवान जब इंटरवेन करते हैं तो थोड़ा सा हैवी एनर्जी होती है। और जजमेंट के बाद टावर आया था, और जजमेंट को चाहे तो कुछ और भी क्लैरिफाई कर सकता था, बट उस डेथ ने क्लैरिफाई किया है विद 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि एक तरह से कट ऑफ करने की एनर्जी होती है। टावर का कार्ड क्यों आया है? जिस चीज़ से भाग रहे थे, जिस वजह से भाग रहे थे, जिस वजह से दुखी थे, जिस वजह से आपको हर्ट कर रहे थे, जिस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे थे, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। और इस चीज़ का इनको दुख भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी सिचुएशन होगी वो इनसे जुड़ी हुई ही होगी, और जब तक दुख नहीं होगा तब तक अवेकनिंग नहीं होगी। तो जैसे आपको तोड़ा गया है, वैसे ही यहाँ पर कुछ इवेंट्स इनके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो कि इन्हें तकलीफ़ पहुँचाएं, इमोशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, इनके अपनों से रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। द हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? मैसेज कंफ्यूजन, ओके। ये जर्नी है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं जिनके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं। साथ ही साथ इनसिक्योरिटी, देखिए 9 को 9 ने क्लैरिफाई किया है, ये भी नंबर 9 है, हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियरली एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है, और इसके बाद का कार्ड भी है एंडिंग ऑफ अ साइकिल, द वर्ड। तो यहाँ पर जो चीज़ डेस्टाइंड है ख़त्म होना, वो होके रहेगी। और यहाँ पर ये आपको लेकर इनसिक्योर थे, आपको ये छोड़ रहे थे, आपको नहीं अपना पा रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि ये डरते थे। जिस भी चीज़ से डरते थे वो चीज़ छीन ली जाएगी, मतलब वो वजह ही गायब हो जाएगी जिस वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि आप शादी करें, बच्चे पैदा करें और उसके बाद राम राम भजें। आप यहाँ पे किसी पर्पस से भेजे गए हैं, स्पेशली इफ़ यू आर हायर लेवल ऑफ सोल्स। इफ़ यू आर डीलिंग विद कार्मिक, ये भी बता दूँ, अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आपको भी ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, और वो ट्रिगर बहुत हैवी हो सकता है। सो बी अवेयर। अगर आपको पता है इंट्यूटिवली कि आप का पर्सन कार्मिक है, वो आपको सिर्फ रुलाता है, आपसे प्यार नहीं करता, या आप सिर्फ एटीट्यूड में ही रहता है, आपके सामने वो किसी और से भी बातें करता है, आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है, वो पर्सन डिवाइन नहीं हो सकता, वो पर्सन डेविल ही हो सकता है, वो पर्सन कार्मिक ही हो सकता है। मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं प्लेलिस्ट में, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, तीनों पे ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और यहाँ पर इफ़ यू आर डीलिंग विद योर राइट पर्सन, यहाँ पर ये डर ख़त्म हो जाएगा और यूनियंस होंगे, क्योंकि उसके बाद द फूल की भी एनर्जी है। द वर्ड क्यों आया है? द वर्ड को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है। थर्ड पार्टी, नंबर 3, फाइनेंशियल लॉस, फैमिली में लॉस, या किसी तरह का इनके एटीट्यूड या ईगो का नष्ट हो सकता है, ईगो नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक साइकिल एंड होगी, डबल क्लैरिफिकेशन है। द वर्ड को द वर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो यहाँ पर इनका इमेज, इनका सोसाइटल वैल्यू, इनकी फैमिली, इनके अपने कुछ एडिक्शंस, कर्मा साइकिल एंड हो जाएगी। और ये कर्मा रिलीज़ का प्रोसेस अब बहुत फास्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दिसंबर को क्रॉस किए हैं वैसे वैसे ये कर्मा रिलीज़ बहुत फास्ट होगा।
हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? इंट्यूशन इनका बढ़ रहा है, मैजिशियन की एनर्जी है विद द स्टार। देखिए ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, जागृत हो रहे हैं ये। तो जब ये जागृत होंगी या होंगे तो इनका दिमाग जब खुलेगा तो इन्हें समझ में आएगा कि ये किस चीज़ की, किस मोह माया के पीछे भाग रहे थे और किसे छोड़ रहे थे। ये उसे छोड़ रहे थे जिसे ये छोड़ ही नहीं सकते, जो जन्मों जन्मों से इन्हीं का है, इन्हीं की है। तो इनकी कुछ अवेकनिंग प्रोसेस इन्हें कुछ ज्ञान देगी डेफिनेटली। तो माँ शक्ति की कृपा होगी और इन्हें समझ में आएगा कि ये क्या गलतियाँ कर चुके हैं या कर रहे हैं। द फूल को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्यों आया है द फूल। इंडिपेंडेंट होकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे न्यू बिगनिंग के लिए। क्यों आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वापस आएंगे आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन उसके पहले डर रहे हैं। ये आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंट होता हुआ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने में रहने लगे हैं आप, बहुत ज़्यादा अपने में इंजॉय करने लगे हैं आप, अपनी लाइफ में आपने बहुत सक्सेस अचीव की है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि ये आए और ये कहें, आप कहें कि तुम टेम्पररी आए हो या आई हो, तुम मेरे साथ आगे नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम वापस मुझे रुलाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अब मैं रोने वाला नहीं हूँ या मैं रोने वाली नहीं हूँ। तो इनके दिमाग में इस तरह की खिचड़ी पक रही है। ये न्यू बिगनिंग मतलब ये केयर फ्री होकर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट ये थोड़ा सा एक फियर है इनके अंदर कि क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दी हो, तो एक फियर की एनर्जी है इनके अंदर। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा उनके पर्सन का। ट्रैप्ड इन फियर, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। डबल 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद इन अ वीक, क्योंकि उसके बाद 7 है, तो 7 आवर्स 7 डेज़ या 7 मिनट्स, तो नियर अप्रॉक्स 1 वीक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए करंट एनर्जी में भी द फूल का कार्ड था लास्ट में, बॉटम ऑफ द डेक, जो कि नई शुरुआत को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, और यहाँ पर डबल 1 आया है, तो न्यू बिगनिंग तो होगी ही, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अभी फ़िलहाल आने वाले हफ्ते भर हो सकता है ये बहुत चुप रहें, बहुत साइलेंट रहें, बहुत ज़्यादा आपको रिप्लाई ना दें, थोड़ी बहुत बात हो गई तो होगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें। इनकी हीलिंग चल रही है एक तरीके से, सबसे डिस्कनेक्ट रहेंगे ये, इस तरह की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये आपसे बात करने में डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार पास्ट में इतना सब कुछ कह चुका हूँ या कह चुकी हूँ, इतना बुरा व्यवहार कर चुका हूँ, तो अब किस मुँह से जाऊँ। मास्क लगाया हुआ है इन्होंने, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बात करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अलग ही फियर है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप मूव ऑन कर लिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। एक रिजेक्शन की भावना बहुत ज़्यादा है इनके अंदर कि आप सुना तो नहीं दोगे, क्योंकि इनका ईगो भी अपनी जगह है। अगर ये आए और आपने बोल दिया कुछ ऐसा कि यार अब क्यों आए हो, या तुमने तो ऐसा कहा था, अब क्या करने आए हो या आई हो, तो इस बात को लेकर ये अलग ही फियर में है। तो यूनियन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि ये मना भी लेंगे, लेकिन फिर भी एक डर इन्हें खाया जा रहा है, क्योंकि इनकी फेमिनिन एनर्जी अब बाहर आ रही है।
जैसे आप इनसे डरा करते थे या डरा करती थी, वैसे ही अब इनके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी जागृत हुई है। सो आपके लाइफ में अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं विद इन अ वीक, तो बिल्कुल भी पास्ट की बातों को मत निकालिएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है? जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वही ट्रांसफॉर्मेशन इनका चल रहा है। वापस आएंगे तो काफ़ी बदलाव के साथ आएंगे और इनके लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस चेंज्ड होंगी। एक मेजर टावर मोमेंट झेल कर आएंगे ये। लव बिगिंस का कार्ड क्यों आया है? इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, देखिए 7 की एनर्जी है, इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, प्लानिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। एंजल नंबर यहाँ पे 888 बहुत आया है, 818 आपको दिख सकता है, 888 दिख सकता है, 1111 दिख सकता है, 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। यहाँ पर 616, 818, 717, 711 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 911, यस। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करूँ मैं? प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? कर्मा साइकिल एंड होगी तो एक नई शुरुआत होगी, और वो जो नई शुरुआत होगी वो बहुत स्टेबल होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो डेस्टाइंड है वो चीज़ें होंगी। क्यों 4 ऑफ सोर्ड्स आया है नेक्स्ट एक्शन में? 4 को 4 ने क्लैरिफाई किया है, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, इनकी विश है, यूनिवर्स की गाइडेंस है, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, फैमिली को भी अपने लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन वो चीज़ें यूनिवर्स इनसे छीनेगी जिन चीज़ों को लेकर ये आपको हर्ट कर रहे थे, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो, जो भी हो। मदर गाया का मैसेज क्या है व्यूवर्स के लिए? पेशेंस रखिए, न्यू बिगिनिंग आपके साथ ही होगी, पेशेंस रखिए, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। मदर गाया का मैसेज है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग, पेशेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है और कॉन्फ्लिक्ट से बचना है आपको। तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, ये सभी कार्ड बता रहे हैं कुछ मेजर होने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में भी और आपके लाइफ में भी। तो अवेयर रहिए आने वाले सिचुएशन में, स्पेशली विद इन 7 डेज़। ये न्यू मून भी रॉकिंग रहेगा, ऐसा लग रहा है। आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, आपको आपके पर्सन की हैवी एनर्जी, ब्रेथलेसनेस फील हो सकती है, चेस्ट में लेफ़्ट या राइट आपको बहुत हैवीनेस लग सकती है। कुछ लोग बोलते हैं मैम बहुत पेन हो रहा है, पेन हो रहा है डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि जब एनर्जी का फ्लो होता है तो पेन नहीं होता है, एक वाइब्रेशन फील होती है, आपको ऐसा लगेगा आप सांस नहीं ले पा रहे हैं जबकि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कलेक्टिव नेगेटिव अटैक आप फील कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉरर ड्रीम्स आने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो ये सब सोचती भी नहीं हूँ फिर भी मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। अंड का बंड आपको दिखाई देगा, आप पूरी पूरी रात सो नहीं पाएंगे, सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा यार रात भर तो मैं सोई ही नहीं, क्योंकि मैं तो इतना सब ड्रीम्स और इतने ट्रैवल्स और ये सब देख रही थी। तो ये एक्चुअली आपके पर्सन की बहुत हैवी एनर्जी या मिसिंग एनर्जी होती है। तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उनकी एनर्जी भी आप कई बार फील करते हैं, क्योंकि आप किसी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोन करते हैं किसी को तो वो एनर्जी से ही जाता है, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ आप फ़ोन करते हैं तो वो भी एनर्जी ही है, ठीक है। वैसे ही आपके पर्सन, क्योंकि आप अपने 24 आवर्स आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो बैठे हुए हैं, तो उनसे आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है और आप भी एक एनर्जी हैं। तो जैसी एनर्जी आप सेंड करेंगे वैसा ही रिप्लाई बैक आपको मिलेगा। तो वो पर्सन अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी पिक हो जाएगी, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है एनर्जीज़। बट इस एनर्जी में कभी पेन या इतना पेन नहीं होता है कि आप समटाइम्स मुझे मैसेज आते हैं कि मैम मैं 3 दिन से बीमार हूँ, मेरी बहुत हालत ख़राब है, प्लीज़ गो एंड चेक विद द डॉक्टर्स। ऐसी एनर्जी यूनिवर्स आपको तकलीफ़ नहीं देती,
यूनिवर्स जब आपको हैवीनेस फील कराएगी, या आपका डीएनए एक्टिवेशन होगा, या आपके लाइफ में पर्जिंग होगी, तो वो होती है हाफ एन आवर 1 आवर। अचानक से आपको दर्द होगा थोड़ा बहुत, और आपको फील हो जाएगा कि कोई एनर्जी का फ्लो है, और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स, उससे ज़्यादा ये एनर्जी नहीं होती, और आप बिल्कुल फिट होते हो। वाइब्रेशन फील होगी आपको, चक्रा आपको लगेगा जैसे आपके वाइब्रेट हो रहे हैं, या कुछ पंप हो रहा है आपके बॉडी के अंदर कहीं किसी पार्ट में। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है। बट अगर आप तकलीफ़ में हैं तो बिल्कुल डॉक्टर से जांच करवाइए। देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है। ऐसा ना हो कि आप सोचें एनर्जी है और आप परेशान हो जाएं। सो बिल्कुल आपको डॉक्टर की हेल्प लेने की ज़रूरत हो सकती है। फर्स्ट गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए फॉरगिवनेस, सेकंड है इफ़ यू बिलीव, थर्ड है यहाँ पर लेट गो, 4 है यहाँ पे नो, एंड 5th है यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग, एंड वी हैव आस्क यू एंजल्स इट्स अप टू यू। यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए कि कुछ चीज़ों को बिल्कुल लेट गो कीजिए, बहुत ज़्यादा उससे अटैच्ड मत होइए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए। अगर आपके लाइफ से कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, अगर आपके लाइफ से कोई कार्मिक रिलेटिव्स, कोई कार्मिक फ्रेंड्स, या इवन अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से, कार्मिक वाइफ, कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, और वो आपके लाइफ से रिलीज़ हो रहा है, तो उसे पकड़ के जकड़ के मत रहिए, लेट गो कीजिए और विद ब्लेसिंग्स कीजिए, माफ़ भी कीजिए। क्योंकि जो आपके लाइफ से जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी गलती हो। कई बार ये होता है कि वो आपका ही पास्ट लाइफ कर्मा होता है, जो आप यहाँ रिलीज़ करने के मकसद से ही धरती पे जन्म लेते हैं कि मैं आऊँगा या आऊँगी तो तुम लोग के कर्मा क्लिन्स हो जाएंगे, मैं जिनका जिनका जो जो पे बैक है सब कर दूँगा। तो ये सब ऊपर से डिसाइड करके ही लोग जन्म लेते हैं कि इस परिवार में मेरा कर्मा है, इन लोगों के साथ मेरा कर्मा है। तो जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं उस पर आप अपने दिमाग से ये मत सोच लीजिए कि वो बंदा बहुत गलत है या वो बंदी बहुत गलत है, क्योंकि सोल बहुत प्योर होती है। कोई भी सोल बहुत प्योर होती है, उसके ऊपर जो परतें होती हैं वो कर्मा की होती हैं, कर्मा की लेयर्स बोलते हैं हम उन्हें। तो आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो भी लेट गो कीजिए, क्योंकि अगर आप उसे ब्लेम करेंगे तो आप अपना नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। सो बचिए इन चीज़ों से। दूसरी बात है बिलीव कीजिए। अगर आपको बिलीव है तो परफेक्ट टाइमिंग कुछ लोगों का बहुत नियर है, बहुत नियर। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने बोला था जजमेंट इज़ नियरर देन यू इमेजिन, और वो जजमेंट आज यहाँ पर दिखा है मुझे एनर्जी में। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, तो उनका स्वागत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।